अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम वक़ाल तआला इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतानि हुमुल ख़ासिरून इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदुसी वश्शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत में जहालत आम हो जाएगी। हम लोग जहालत का क्या माना समझते हैं? इल्म का ना होना भी जाहिल है, इल्म नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ ये माना मुराद नहीं है। जहालत के एक माने मुहद्दिसीन ने किए हैं अमल का ना होना। अगर कोई इंसान इल्म जान करके भी अमल नहीं कर रहा है तो वो भी जाहिल है। इसीलिए हमारे असातिज़ा ने पढ़ाई के आखिरी दिनों में हमें यह नसीहत फरमाई कि बच्चों, फरागत के बाद तुम जाहिल मत बन जाना। तलबा में से किसी ने सवाल किया कि हज़रत सनद ही आलिम होने की दी जा रही है, मुफ्ती होने की दी जा रही है, कारी होने की दी जा रही है, बाहर जाने के बाद जाहिल होने का क्या मतलब है? तो हज़रत ने फरमाया, जो इल्म तुमने पढ़ा है, जो इल्म तुमने जाना है, उस इल्म पर अमल नहीं तो वो जहालत है। तो आज कोई आलिम भी अपने इल्म पर अमल नहीं करता है तो वो जाहिल ही शुमार किया जाएगा। इन्नल इंसान काना ज़लूमन जहूला। तो यहाँ यही मुराद है कि क़ियामत के करीब जो है इंसान अमल छोड़ देंगे। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अन्ना हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैनी क़द रअयतु अहदहुमा व अना अंतज़िरुल आख़र। मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दो हदीसों को सुना, एक तो मैं देख चुका हूँ अपनी आँखों के सामने, दूसरे का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब वो क्या है? अन्नल अमानता नज़लत फ़ी जज़रि क़ुलूबिर रिजाल। अमानत इंसान के दिलों के जड़ में उतारी गई है। अमानत जो है, अमानत के कई माने हैं। अमानत का एक माना कुरान और हदीस की तालीम भी है, कुरान है, इन्ना अरज़नल अमानता। अमानत के माने आदमी जिस फील्ड में भी हो, जिस शोबे में भी हो, तिजारत में हो या मदरसे में हो, मस्जिद में हो,
किसी भी लाइन में हो, उस लाइन की जिम्मेदारी ये उसकी अमानत होती है। फिर आगे फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा, यनामुर रजुलुन नौमा, इंसान सोएगा, फतुक़बदुल अमाना मिन क़ल्बिही फ़यज़ल्लु असरुहा मिस्लल वक्त। सोएगा, उठेगा तो वो अमानत अल्लाह ताला उसके दिल से उठा लेंगे। मतलब क्या? अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने की जो तड़प जो ये थी, अल्लाह वो उठा लेगा। इंसान जो है खाइन बन जाएगा, खियानतदार हो जाएगा, रात को सच्चा होगा, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया होगा, सुबह उठेगा अचानक धोखा दे देगा। यहाँ तक कि जो जिम्मेदारी, जो अमानत उसके दिल पे उतारी गई थी वो एक नुक्ते की शक्ल में रह जाएगी। अब एक पॉइंट बाकी रह गया, अमानत तो उठा ली। फिर एक बार इंसान सोएगा, सुधरेगा नहीं तो अल्लाह ताला जो बची कुची अमानत है वो भी उठा लेगा, और वो इस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने जिस्म पर आग की चिंगारी फेरो तो एक फपोला निकलता है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन अंदर खाली होता है, गंदा पानी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो फिर देखिए आगे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फयुस्बहुन नास यतबायऊन ला यकादु अहदुहुम युअद्दिल अमाना हत्ता युकाल इन्न बनी फुलान रजुलन अमीनन व हत्ता युकाल लिर्रजुलि मा अजलदहु व अज़रफहु व अअलक़हु व मा फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन ईमान। समझने वाली बात है ये आखिरी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त आएगा लोग कहीं कहीं नेक शुमार होंगे, कहाँ की एक 500 में एक, 1000 में एक। लोग कहेंगे कि फुलां कबीले में, फुलां मोहल्ले में वो आदमी बड़ा नेक आदमी, क्या नेकी, क्या दीनदारी, क्या अमानतदारी, क्या अखलाक उसके। लोग उसकी तारीफ करेंगे। किसकी? कहीं कहीं एक लोग उसकी तारीफ करेंगे। अब लोग कहीं कहीं एक जिसकी तारीफ कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स होगा माफी क़ल्बिही हब्बत मिन खर्दलिन मिस्क़ाल मिनल ईमान, कि राई के दाने के बराबर भी उसके अंदर ईमान नहीं होगा। बज़ाहिर में लोग तारीफ करेंगे लेकिन उसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान ना होगा। देखिए, हमें ज़िंदगी को खुद बदलना है। अल्लाह ने कुरान के अंदर अपना उसूल, अपना ज़ाब्ता, अपनी सुन्नत बयान किया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जो कौम, जो इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता, अल्लाह कभी भी उसको नहीं बदलते। ये अल्लाह की आदत नहीं है। बदलना है, मुझे सुधरना है, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। माजी की ज़िंदगी, गुजरी हुई ज़िंदगी, उसे सोच करके जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा मुझे नहीं करना है। जब तक इंसान के दिल के अंदर ये पैदा नहीं होगा, अल्लाह ताला भी उसको ज़िंदगी में बदलने का मौका नहीं देंगे। और वो इंसान जो है बज़ाहिर जुब्बा कुब्बा पहना होगा, उसकी दाढ़ी भी होगी, लोगों की नज़रों में वो दीनदार कहलाएगा, लेकिन अमानत उसके दिल से खुरद कर निकाली जा चुकी होगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, कितने लोग ऐसे हैं बाशरा दिखते हैं, होते नहीं हैं। नमाज 5 वक़्त की मस्जिद को आते हैं, लेकिन कई लोगों की बिल पैसे वो आज तक अदा नहीं किए हैं। लोग उनके चक्कर काट रहे हैं, पैसा रख लिए, किसी की कोई अमानत रख ली, और ख़ुद जो है बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सामने वाला आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है भी, पूरा कर्जा बटोरने के बाद जो है फ़ोन ऑफ कर लिए, स्विच ऑफ कर दिए, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला के यहाँ जाना भी है, अल्लाह ताला को हमें चेहरा दिखाना भी है। ना हम सुधरने पर आमदा हो रहे हैं। अगर हम सुधरेंगे तो फिर घर सुधरेगा, औलाद के अंदर वो चीज़ें आएंगी, फिर सोसाइटी सुधरेगी, फिर मुआशरा सुधरेगा। हर आदमी अपनी तरफ नज़र डाले ना, पूरी ज़िंदगी सामने वाले पर तनकीद करने में, सामने वाले पर नुक्ताचीनी करने में,
सामने वाला उठ कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, इसमें हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। अभी चंद नौजवान जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे फ़ोन में हैं, तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, बुध की रात में, चाशुंबे की रात में मैंने उनको एक मैसेज किया कि देखो, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, अल्लाह के लिए सही सही जवाब देना, किसी का नाम जाहिर नहीं करना है। तो मैंने तकरीबन 50-60 नौजवान ऐसे जमा किए, सबको इनफरादी मैसेज, एक ही मैसेज लिख करके फॉरवर्ड किया, हर दिन तुम अपना मोबाइल देख करके ये बताओ कि तुम्हारी स्क्रीन टाइमिंग कितनी है, कि तुम कितनी देर मोबाइल देख रहे हो। नमाज के बाद अगर कोई मिलकर नाम जाहिर हो जाएंगे, देखना चाहे तो देख सकते हैं। जितने तलबा ने, नौजवानों ने जो मैसेज किया है वो 8 से 10 घंटे एवरेज, दिन में 8-10 घंटे आदमी सो जाता है, 8 से 10 घंटे अगर वो मोबाइल की स्क्रीन उसकी ऑन है, वो देख रहा है, तो बकिया कितनी तो बाकी कितना बचा वक्त, 4 घंटे। क्या कर रहे हैं, कौन सी गफलत में जिंदगी गुजर रही है। खुदारा अल्लाह के बंदो, अपनी आंखों को खोलें, ये बहुत मख्तसर सा पीरियड है, बहुत मख्तसर अल्लाह ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है, 60 और 70 के दरमियान की है। सोने का वक्त निकाल दिया जाए तो 20-25 साल सोने के निकल जाएंगे, उसी में खाना भी है, पीना भी है, इस्तिंजा भी है, दूसरी हाजतें भी हैं, बीमार भी होना है, सोना भी है, नमाजें भी अदा करनी है, सब कुछ भी करना है। ये सब कुछ करते हुए अपनी आने वाली नस्लें और पीढ़ियों को तैयार करके चले जाना है। दुनिया के अंदर 2 ताकतें हैं, याद रखिए, एक हिज़्बुल्लाह है, अल्लाह की जमात है, नेक बंदे हैं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के हालात सुधर जाएं। एक हिज़्बुश शैतान है, शैतान भी मुस्तकिल फिक्र कर रहा है कि किस तरीके से जो है खुदा से बंदे दूर हो जाएं। अब हमें सोचना है कि मुझे और आने वाली नस्लों को हिज़्बुल्लाह में शामिल करना है या हिज़्बुश शैतान में शामिल करना है। मैं 2 वाक़ये आप हज़रात के सामने जिक्र करूंगा। अल्लाह के लिए कौन सी कंट्री का है, हमारे घर का क्या किस्सा, ऐसे नहीं सुनना है, इबरत की खातिर सुने। पीर के दिन एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, मेरे दोस्त भी हैं अच्छे, जाना हुआ। वो ऊपर कैबिन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया, बातचीत होती रही, चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। मैंने पूछा, सब खैरियत है, आपकी ये हॉस्पिटल कैसे चल रही है, खुद की हॉस्पिटल है। कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है बोल करके उनकी आंख में आंसू आ गए। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है या घर में कोई परेशानी है, आप कुछ परेशान हैं? आदमी जो है एकदम बेतहाशा अनकंट्रोल रोता है, तो कुछ ना कुछ दुख तो उसे पहुंचा है। तो उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब आज आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? अभी आपके आने से 5 मिनट पहले एक महीने से एक केस चल रहा था, एक मामला हो रहा था, मैं वो मामला जिक्र करूंगा। फ़ोन आया, बड़ा बेकरार हूँ। मामला क्या है? उनके पूरे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, ठीक है। वो खुद अपनी रिश्तेदारों का वाक़या बयान कर रहे हैं, मैं रिश्ता बयान नहीं करूँगा, वो भी सुनते हैं बयान। उन्होंने कहा कि 10 साल की बच्ची 1 साल से बाप रात में जाता, बेटी जल्दी सो जाओ, सुबह में जल्दी उठना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। अब वो मानती नहीं थी, इसी पे तकरार, इसी पे जवाब देना, और यही चल रहा था तकरीबन 8-10 महीने 1 साल से। कई मरतबा मेरे फ़लाँ रिश्तेदार ने या मेरे फ़लाँ भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बच्ची जो है बिल्कुल हाथ से निकलती जा रही है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वजह क्या है? आप जानते हैं कैलिफोर्निया
अमेरिका में, पूरी दुनिया में एक ऐसा वाहिद मरकज़ है जहां मर्द मर्द से शादी करना, औरत औरत से शादी करना, ये तालीम 4 साल के बच्चे से दी जाती है। वहाँ की स्कूलों में बच्चों को समझाया जाता है बचपन से कि अभी तुम ना मेल हो ना फीमेल हो, अभी कुछ भी नहीं, ना मेल हो ना फीमेल हो। जब तुम 18-20 साल को पहुंचोगे तो तुम खुद फील करना तुम मेल हो या फीमेल हो। अगर तुम्हें महसूस हुआ, तुम्हारे अंदर की तबीयत ने तुम्हें यह कहा कि नहीं मैं फीमेल हूं, तो गवर्नमेंट में एक दरख्वास्त देनी पड़ती है। गवर्नमेंट अपने खर्चे पर सर्जरी करके उसको फीमेल बना देती है। और अगर कोई लड़की ये कहती है कि नहीं मैं अपने आप को मर्द महसूस कर रही हूं, हत्ता कि उन्होंने कहा बाज टीचर बच्चे को बुला के पूछती हैं कि तुम कौन हो, मेल हो फीमेल हो। अगर बच्चा कहता है मेल है फीमेल है तो डांट देते हैं, कहा नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तुमने अपने आप को नहीं पहचाना है। और अगर कोई लड़की कहती है तो फिर उसकी सर्जरी करके उसे मेल बना दिया जाता है। वहाँ मर्द मर्द से शादी, फिर ये बहुत कुछ वहाँ पर चल रहा है। तो बहरहाल वहीं पर 4 साल का बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है तभी से टीचर कहते हैं कि तुम एक आज़ाद कौम हो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें डराया धमकाया या कुछ भी कहा तो तुम हमें बताओ, नहीं तो पुलिस को बता दो। ये बचपन से 4 साल के बच्चे को देखिए, घर में छोटा बच्चा, हमारे बच्चे हैं, अच्छे मिजाज का, बिल्कुल संजीदा मिजाज का बच्चा है, लेकिन वो बच्चे को तुम्हें बुला को बेटा आज अम्मी मारे गिरत मुझे बोलना, अभी हम उसके अखलाक को बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल बच्चा है, लेकिन हम बार बार आज अम्मी मारे तो नहीं तुम ना, मारे गिरे की, अल्डाई गिल्डाई की, ये बगावत का जहन है। तो बहरहाल वो कहने लगे, वो बच्ची पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कर दी कि माँ बाप जो है मेरे मुझे आज़ादी के साथ जीने नहीं दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। उस बच्ची को 15 दिन जो बच्चों का ये रहता है बच्चे रहने की जगह, वहाँ पर रखा गया, कोर्ट में बुलाया गया। एक तरफ बच्ची कटघरे में खड़ी हुई है, एक तरफ माँ बाप खड़े हुए हैं। वो बच्ची सख्ती से मना कर दी कि मैं अब इस घर को जाने वाली नहीं। फिर कोर्ट ने उस बच्ची को उनसे कानूनी एतबार से हुकूमत ने ले लिया, अब ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये अब हुकूमत के बच्चे हैं। अब उसको भेज दिया जहां पर लोग बच्चों की तलाश में आके बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वहां भेज दिया। अभी आज ही के दिन सुबह में वो कह रहे हैं, एक दिन पहले की बात है, अभी फोन आया कि वो बच्ची को एक क्रिश्चियन फैमिली ने आकर के गोद ले लिया, कानूनी कार्रवाई भी हो गई, माँ बाप सर पकड़ के रो रहे हैं कि क्या किया जाए। और वो बच्ची खुशी खुशी क्रिश्चियन फैमिली के साथ चली गई। तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह नमाज की तौफीक दे रहा है, हम आ भी रहे हैं, ये मत सोचें मैं इससे ज़्यादा झंझोड़ देने वाला वाक़या मैं आपको बयान करूंगा। अभी बिल्कुल माजी करीब में मैं दारुल देवबंद में 2012 में पढ़ा। मेरे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल देवबंद एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। मेरे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अब फ़िलहाल जो प्रेजेंट हैं वो हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह से पहले मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस, मेरे उस्ताद के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ शेखुल हदीस दारुल देवबंद का पोता इस्लाम से बाहर चला गया अकीदे की ख़राबी की वजह से। क्या हम दावा कर सकते हैं कि मैंने एक मुफ्ती हूँ, मेरी नस्लों में यूं ही दीन बाकी रहेगा? रोने वाली चीज़ है, डरने वाली चीज़ है। एक कतरा माँ के रहम में डाल देना, बाप की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है, माजरत के साथ, बुरा ना माने मेरी बात का
इतनी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अल्लाह के सामने पकड़ होगी, पूछ होगी। हम खुद अगर ख्वाब गफलत में सो रहे हैं तो फिर हमारी औलाद का क्या होगा। हम भी गफलत में, बीवी भी गफलत में, पूरी दुनिया गफलत में, खाना पीना, ना जिंदगी का, ना दुनिया बनाने की फिक्र, ना आखिरत बनाने की फिक्र। भी दुनिया भी बनाएं, आखिरत भी बनाएं, दुनिया भी बनाना है उनकी। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस है। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। आकर के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, और वला यरिसुनी इल्ला इब्नतुल्ली वाहिदा, मेरी एक ही बेटी है और कोई वारिसीन मेरे, एक बेटी है मेरे पास। मैं अपना माल सदका करना चाहता हूँ दीन के लिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला, नहीं कर सकते। कितना करूं? 3 हिस्से, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कर दूं? कहा नहीं। कहा आधा कर दूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं। तो उन्होंने फरमाया, अतसद्दक़ु बिसुलुसिही, 1 सुलुस, 1/3 मैं सदका कर दूं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, 1/3 भी बहुत ज़्यादा है, करना चाहे तो कर सकते। फिर उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो नोट करने वाली बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नका अंतदरा वरसतका अगनिया खैरुम मिन अंतदरहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम दुनिया से चले जाओ, तुम्हारी औलाद दुनिया वालों के सामने भीख मांगे? भाई औलाद के लिए कुछ करो, कुछ धरो, इसी का नाम जिंदगी है। उनकी दीन की फिक्र भी करे, उनकी दुनिया की फिक्र भी करे। ऐसा नहीं है कि बस दुनिया से यूं ही गुजर जाना है। 2 वाक़यात मैंने आप हज़रात के सामने बयान किए। आप कहेंगे कि भी ये तो अमेरिका का है, ये तो फलां का है। यहाँ पर भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हाथों से निकल रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लड़कियों के अखलाक में बार बार जो है औलाद की तरबियत पर बहुत सारी मरतबा अपने दुख का इजहार भी करता हूँ, कहता भी हूँ कि भी अपने बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों की, ये नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इनके फ्यूचर का पता नहीं, इनको इनका मुस्तकबिल का पता नहीं। भाई हम तो बड़े हैं, अल्लाह ने समझ दी है, ताकत दी है। तो मेरे हाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु मा लम बिद्दुनी मिन वाल। बदलने की कोशिश करें। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़रिया, कोई सोच, ये इंसान के अंदर एक बीज के मानिंद होती है। नज़रिया, सोच, मेरा एक नज़रिया है, मेरा एक सोचने का अंदाज है। ये सामने वाले के अंदर जब हम डालते हैं तो वो फलदार दरख्त की शक्ल में बनता है। इसकी मिसाल ले लें, जैसे मैंने अभी कैलिफोर्निया का वाक़या सुनाया। उस्ताद बच्चों के अंदर वो बीज पेर देता है अपने नज़रिए का, अपनी सोच का। यही हुआ कि अरब कबाइल, अरब ममालिक, अरब जो ममालिक हैं वहाँ के अंदर अभी तकरीबन 1.5 महीना पहले जो क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर से 500 मीटर की दूरी पर उन्होंने सिनेमा हॉल ओपन कर दिया। पहले तो किया था, जद्दा में भी हो रहा था, फुला दूसरी जगह भी हो रहा था, दुबई में भी हो रहा था, वो अलग बात है। क्लॉक टावर से 500 से 550 की दूरी पर उन्होंने सिनेमा हॉल, मैंने हरम से, हुदूद हरम के अंदर बोल रहा हूँ मैं, हुदूद हरम के अंदर क्लॉक टावर जो घड़ियाल जाता है, वो घड़ियाल से 500 मीटर की दूरी पर उन्होंने मॉल में सिनेमा हॉल उसको ओपन कर दिया। ये क्या है? ये गलत तालीम। हम भाई बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल से उसका कुरान ख़त्म करा देती। कुरान ख़त्म करा देना यकीनन बहुत बड़ी सआदतमंदी की बात है, लेकिन कुरान ख़त्म हो गया, बच्चा कुरान पढ़ना सीख लिया, इतनी इससे काफ़ी नहीं चलेगा। उसके अकाईद कैसे हैं, उसके नज़रियात कैसे हैं, क्या हलाल है क्या हराम है वो जानता है या नहीं जानता है, इसके बारे में मुसलसल हमें फ़िक्र करनी चाहिए।
आजिज़ाना दरख्वास्त ये है कि ज़िंदगी का सूरज कब गुरूब हो जाएगा हरगिज़ नहीं पता। यहाँ पर बैठे हुए इतने बड़े मजमे में अगर सवाल कर लिया जाए भी कल सुबह तक, कल फजर तक कौन जिंदा रहेगा, ये कौन दावा करेगा? खुदा की इज्जत व जलाल की कसम कोई दावा नहीं कर सकता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक सलाम फेरूं और दूसरा सलाम फेरने तक मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो अपने आप को जो अल्लाह की जमात है, जो नेक लोगों की जमात है, वहाँ पर शामिल करें। शैतान की जमात में अपने आप को, अपनी औलाद को हरगिज़ ना डालें। ये लड़ाई शुरू दिन से चली आ रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं एक तरफ में, एक तरफ में शैतान है। ये चलते 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 एक तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं, एक तरफ में अबू जहल है। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्लाम की दावत जो दी है, जबल अबी कुबैस पे खड़े होकर के, जबल अबी कुबैस पे खड़े होकर के फरमाया, लोगों को जमा किया, लोगों जमा हो जाओ, जमा हो जाओ। सब जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक जमात है, वो तुम पर गलबा पा जाएगी, वो तुम पर गालिब हो जाएगी, वो तुम पर हमला करने की ताकत रखेगी, वो आ चुकी है, वो पहाड़ के पीछे है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तो फरमाया, ज़रूर हम मानेंगे भी। हमने आज तक कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको खियानत करते हुए नहीं देखा, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, वगैरह वगैरह। ये वाक़यात आपने सुने होंगे। लेकिन मुझे यहाँ एक बारीक पॉइंट की बात बतानी है। लोग इसका तर्जुमा क्या करती मालूम? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये कह करके उनको डराया। क्या किया? मतलब एक बात को समझाने के वास्ते मिसाल पेश की कि भी लोगों, फ़र्ज़ करो, मान लो कि पहाड़ के पीछे एक जमात है, वो जमात आएगी, पूरा शहर फतह कर लेगी, तुम पर गलबा पा जाएगी। ऐसे ही तर्जुमा करते ना। अभी अल्लाह ताला देखिए, इल्म इसीलिए कहते हैं कभी ख़त्म नहीं होता है, इल्म कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन ने फरमाया, दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 साल के बाद फतह मक्का की तरफ इशारा कर रहे थे। 21 साल के बाद फतह मक्का की तरफ। दलील, मक्का जब फतह हुआ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पहाड़ के पीछे से मक्के में दाखिल हुए हैं, जबल अबी कुबैस के पीछे से। गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली ऐसा डरा नहीं रहे थे, अपनी अल्लाह ताला ने जो नज़र दी थी, ईमानी फिरासत जो थी, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचना, वो अल्लाह के नूर से, अल्लाह की नज़रों से देखता है। तो उसी नज़रों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 साल के बाद देख रहे थे। भाई ये जो मोबाइल कैमरा बनाए हैं ना, मेरा और आपका, इतने मेगापिक्सल है, फुला है, भी जूम करो तो वो फिर x से फिर डबल x से फिर उतना जूम होता है। ये कितना, ये इंसान का ज़ाहिर बता सकता है, आंख बता सकता है भी, यहाँ मार पड़ा हुआ है, यहाँ एक सफ़ेद बाल है, यहाँ पर कील है, कितना जूम करके देखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ईमान वालों को एक और मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं। फ़इन्नहु, वो अल्लाह का नूर होता है, वो देखते ही समझते हैं, वो अंदर झांक करके वो समझते हैं ये अहलुल्लाह के पास में होता है, ये अल्लाह वालों के पास में होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, बादस खुदा बुज़ुर्ग। तुई क़िस्सा मुख्तसर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को हिज़्बुल्लाह में शामिल होने की, नेक लोगों में शामिल होने की, अबू जहल से कटने की, दूर होने की, 21 साल के बाद फ़तह मक्का की तरफ इशारा कर रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जबल अबी कुबैस पे खड़े होकर के, सेम ऐसे ही हुआ। 21 साल के बाद, यानी मक्की ज़िंदगी 13 साल है, फिर 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ है, और 8 और 13 कितने हुए? 21 साल के बाद बेआईन ही वही मंजर हुआ। जबल अबी कुबैस पर आप खड़े हुए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसरा अब्दहू, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे की जो है मदद फरमाई। और जो सरकश थे, जो बागी थे, अल्लाह ताला ने उनके दांत खट्टे कर दिए, अल्लाह ताला ने उनको ज़लील व ख़ार कर दिया। तो बहुत हम दिन ब दिन क़ुर्ब क़यामत के करीब जा रहे हैं। आने वाली दिनों में कितनी फहाशी होगी, कितनी उरियानी होगी, कितना नंगापन होगा, क्या क्या होगा ये नहीं मालूम है। बचपन के अंदर
4 साल से लेकर के 11-12 तक ये दरख्त को खमाने का मौसम होता है। खमा दिए, 10-12 साल के बाद, 13 साल के बाद भी खमता नहीं है बच्चा। लेकिन 4 साल 5 साल की उम्र में आप कोई बात डालेंगे इस बच्चे के दिमाग में, वो यकीनन ले लेगा। बच्चे कह रहे हैं कि 2 बच्चे बात कर रहे हैं तो बच्ची कहती है भाई 3 जने बैठी ना, हमें सरगोशी नहीं करना। बड़े बच्चों की बात समझ में नहीं आती, लेकिन बच्चे ने ले लिया। जितनी अच्छी बातें आप कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे मकतब से आकर के, स्कूल से आकर के, आज मिस यूँ बोले, आज हजरत यूँ बोले, आज हजरत हूँ बोले, क्यों बोलते हैं, उनके दिलों पर वो नक्श कर जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को दीन पर अल्लाह ताला साबित कदम रखे। इससे बड़ी खुद अल्लाह ना करे, अलायाज़ु बिल्लाहि सुम्मा अलायाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला फिर से अल्लाह की करोड़ों मरतबा अल्लाह की पनाह हम मर करके चले जाएं। कल क़ियामत में हमारी औलाद के बच्चे, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता वो दीन से फिरे हुए, वो फलां चीज़ में लटके हुए, हम क्या करेंगे? क्या अल्लाह के सामने हम चेहरा दिखाएंगे? अल्लाह ताला सवाल कर लेगा, ज़िंदगी दी थी तुमने, इस ज़िंदगी को काम में लाया है नहीं लाया है? तो इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। इसी आयत पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपने आप को बदलने की कोशिश करें, घरों के माहौल को बदलने की कोशिश करें और एकदम चेंजिंग लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला कभी भी उस कौम को या उस इंसान को हरगिज़ नहीं बदलता जो ख़ुद बदलने की फ़िक्र नहीं रखता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।